वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों, साथियों, आओ साथ चलें में चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करेंगे साथियों, वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर SC/SC ST एक्ट क्या हम बहुजनों और दलितों को पता है? जी हाँ साथियों, हम बहुजनों और SC/SC समाज के लिए SC/ST एक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सन 1947 की आज़ादी मिलने और 1950 में अपना संविधान लागू होने के बाद भी देश में कुछ लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रहे। ऐसा नहीं था कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, बल्कि ये सामाजिक भेदभाव के शिकार थे। साथियों, सन 1955 में इन लोगों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया। बावजूद इसके समाज में रह रहे कुछ वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव बदस्तूर जारी रहा। यह वर्ग कमज़ोर, अति पिछड़ा व दलित, जिनके साथ छुआछूत, अत्याचार, भेदभाव का सिलसिला चलता रहा। साथियों, भारतीय संविधान में इन्हें समान मौलिकता व मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिला था और यह वर्ग लगातार भेदभाव का शिकार होता रहा। कई सरकारों ने इन्हें इनके अधिकार देने की पहल तो अवश्य की, पर वे सरकार इन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, समाज में इनकी हालत में सुधार ना के बराबर दिख रहा था। कई सरकारों ने इस बात को भी माना कि इस वर्ग को ताकतवर लोग लगातार डराने की कोशिश करते हैं और इनकी हालत जस की तस बनी रही और सामाजिक स्थिति तमाम मानकों पर भी बेहद खराब थी। इसलिए SC/ST एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। साथियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट 1 सितंबर सन 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था। SC/ST एक्ट को पूरे भारत में, जी हाँ साथियों, SC/ST एक्ट को पूरे भारत देश में 30 जनवरी सन 1990 में लागू भी कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था, जी हाँ साथियों, इसका एक ही उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ग के लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान कराना तथा इनके खिलाफ समाज में फैले भेदभाव को रोकना। साथियों, इस SC/ST एक्ट का मतलब था इस वर्ग को भी अन्य वर्गों की तरह तमाम अधिकार दिलाना। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सूरत में इस एक्ट में सुनवाई का प्रावधान रखा गया था। साथियों, इसके तहत इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों पर कठिन सजा का भी प्रावधान था। हाँ साथियों, चलिए अब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा SC/ST एक्ट में हम बहुजनों और दलित और अति दलितों को आखिर कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, इस एक्ट का ही नाम है SC/ST एक्ट 1989 के प्रावधान। साथियों, नंबर 1, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल पर शीघ्र मामला दर्ज होगा। जी हाँ साथियों, जरा अब ध्यान लगा के और गौर से सुनिएगा साथियों। नंबर पहला एक्ट, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल पर शीघ्र मामला दर्ज होगा। साथियों, नंबर 2, इन पर होने वाले मामलों की जांच का अधिकार। जी हाँ साथियों, इन पर होने वाले मामलों की जांच का अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास होगा। साथियों, नंबर 3,
केस दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। जी हाँ साथियों, केस दर्ज होने के तुरंत बाद ही गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। साथियों, अब हम SC/ST एक्ट 4 की बात कर सकते हैं। SC/ST एक्ट की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी। जी हाँ साथियों, सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी। साथियों, नंबर 5, सिर्फ हाई कोर्ट से ही इस मामले में ही जमानत मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, सिर्फ हाई कोर्ट से ही इस मामले में अभियुक्त को जमानत मिल पाएगी। साथियों, नंबर 6, अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी मदद का भी प्रावधान दिया जाता है। जी हाँ साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी मदद का भी प्रावधान दिया गया है। साथियों, नंबर 7, इस वर्ग को आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था भी दी जाती है। साथियों, अब बात करते हैं प्रावधान नंबर 8 की। सुनवाई के दौरान, साथियों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। साथियों, सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों की यात्रा और ज़रूरत का खर्चा सरकार की तरफ से ही मुहैया कराना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, नंबर 9, इस एक्ट का एक और यह भी प्रावधान था कि उन क्षेत्रों का भी पता लगाया जाए जहां पर ये अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस पर अमल किया जाए। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए SC/ST एक्ट के प्रावधान में कितने महत्वपूर्ण, यह साथियों कितने महत्वपूर्ण एक्ट लगाए, या यूँ भी कह सकते हैं कि एक्ट लाए गए, ताकि हम बहुजनों का, दलित अति दलितों का उत्पीड़न किसी तरह से रोका जाए, या यूँ कहें कि साथियों जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। साथियों, मैं चरणदास टाक आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनकी नीतियों को आप लोगों के साथ साझा करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों और उनके विचारों को हम लोग आपस में साझा करके, शेयर करके, सभी ग्रुपों में, मोहल्लों में, समाज में, रिश्तेदारों में पहुंचाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और नीतियों को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत सहयोग या योगदान तो कर ही सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे, मोहल्लों में, समाज में, रिश्तेदारों में या अपने साथियों में शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, एक बार पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।